हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। आज सीक्वेंस एंड सीरीज की लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें सबसे पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 6 में आपने जो फार्मूले पढ़े हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड, उनके ऊपर कुछ सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, जेईई मेंस और जेईई एडवांस की। देन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू जीपी पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड उनके ऊपर जेईई मेंस और जेईई एडवांस के सवाल करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग ये चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए करते हैं लेक्चर की शुरुआत। और आपका ये रहा पहला सवाल स्क्रीन पे। क्या है वो सवाल, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ सीरीज 6 प्लस 66 फिर 666 डॉट डॉट अप टू n टर्म्स, ठीक है। इसे आपको सोल्व करना है, तो एक बार तो वीडियो पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सोल्व करने की। फिलहाल इसे हम सोल्व करते हैं। आइए, क्या सीरीज चल रहा है? 6 प्लस फिर 66 प्लस 666 प्लस डॉट डॉट अप टू n टर्म्स। ध्यान से समझिएगा, नजरें स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। इस टाइप के सवाल में हम लोग कैसे सम निकालते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या करिए कि यहाँ आपने कॉमन ले लिया जाए 6, ठीक है। तो माहौल क्या हो जाएगा सर? यहाँ 1 हो गया, फिर यहाँ 11 और यहाँ 111 प्लस डॉट डॉट अप टू n टर्म्स। ओके, बोला ओके सर। फिर क्या करना कि 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। ऐसा करने से होगा क्या? 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और ये 9 के इन सभी में मल्टीप्लाई कर दो। जब इस 9 को, चलो पहले एक लाइन लिख लेता हूं इसे भाई, अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब इस 9 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसे उड़ा दो 3 से 2 बार में और इसे 3 बार में। तो क्या हो गया 2/3 और ये 9 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9, ये 99 दैट इज 99, ये 999 प्लस डॉट डॉट अप टू n टर्म्स। n टर्म्स में क्या आएगा 9 n बार लिखाएगा, है कि नहीं? बोला हाँ सर। चलिए अब क्या करेंगे, तो इस 9 को आप लिख सकते हैं 10 - 1। बोलो हाँ है ना? बोला हाँ सर। इस 99 को क्या लिख सकते हैं 100 - 1, यानी 100 को लिखा 10 स्क्वायर और -1, दिस इज 99। अरे 999 को क्या लिखेंगे 1000 - 1, यानी कि 10 का क्यूब -1 डॉट डॉट। ऐसा ही n टर्म्स पे जाएंगे, तो n टर्म्स में क्या लिखेंगे 10 का पावर n - 1, क्योंकि पहले टर्म में क्या लिखा 10 के पावर 1 - 1, दूसरे टर्म में 10 का पावर 2 - 1, तीसरे टर्म में 10 का पावर 3 - 1। तो अप टू n टर्म्स में क्या लिखेंगे 10 के पावर n - 1, ठीक है। चलिए अब इसे गौर से देखिए, तो 2/3 इंटू ये 10 वाले एक ब्रैकेट में लिखिए और जो -1 है वो एक ब्रैकेट में लिखिए। तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 10 स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ से क्या आएगा 10 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का पावर n, ठीक है। और ये -1 n बार आया, माइनस कॉमन ले लिया, तो इसे क्या लिखेंगे 1 + 1 + 1 प्लस डॉट डॉट प्लस 1। कितने बार है? तो n टाइम्स, ध्यान देना कितने टाइम्स, n टाइम्स है चीज़ें। चलिए
हाँ, क्या हो जाएगा 2/3 इंटू, और अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा जीपी में, है कि नहीं, जिसका फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन रेशियो 10 है। तो सम क्या होगा, a इंटू दैट इज 10 इंटू आर का पावर n। आर कितना है भैया, आर 10 है, मतलब कॉमन रेशियो 10 है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो n है, तो 10 का पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यानी 10 माइनस 1, ठीक है। और ये माइनस 1 कितने टाइम्स है, तो सर ये n टाइम्स है, ध्यान देना कितने टाइम्स है, n टाइम्स है। जब ये n टाइम्स है तो 1 को n टाइम्स जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ये रहा n। तो 2/3 इंटू 10, और 10 में से 1 गया तो 9, और इंटू 10 का पावर n माइनस 1 और ये माइनस n, यही रहा फाइनल आंसर, ठीक है। अगर इसे ऑब्जेक्टिव बनाना होता तो बोल देता 20 टर्म्स तक जोड़िए, तो यहाँ हमने 20 रख देते n का वैल्यू, फिर सिंप्लीफाई करते हो आंसर आ जाता, 4 ऑप्शन बना दिए गए होते हैं, है कि नहीं। तो इस टाइप के सवाल जब भी हो तो आप इस तरीके से सोल्व करेंगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगी। बोलो चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना, बोलो भाई आप ही से बात कर रहा हूँ, समझ गए हो, हाँ वेरी गुड। चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि जेईई मेंस 2013 में पूछ रखा है कि नहीं। बिल्कुल इसी टाइप के सवाल है जैसा आपने इसे किया, ठीक इसी तरीके से इसे आप बना पाएंगे। तो एक बार तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 0.7, 0.77, 0.777 डॉट डॉट एच, ठीक है। अप टू 20 टर्म्स तक जोड़ना है इसे, मतलब 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.77 प्लस डॉट डॉट अप टू 20 टर्म्स, ठीक है। कितने टर्म्स तक, 20 टर्म्स तक। ध्यान देना ये पॉइंट और ये पॉइंट दिया गया है। ऐसा करते हैं, पहले इसे हम लोग पॉइंट को हटाते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, नीचे 10, यहाँ क्या लिखेंगे 100, और यहाँ क्या लिखेंगे 1000, है कि नहीं। और 7 कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 11/100, या तो इसे आप लिख दीजिए 10 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसे क्या लिखेंगे 111 अपॉन 10 का क्यूब प्लस डॉट डॉट। इसी तरीके से 20 टर्म्स तक है, तो इसमें क्या हुआ होगा, पहला टर्म में 1/10 आया, तो 20 वाले में क्या आएगा, और तीसरा टर्म में एक कितने बार आया, 3 बार, तो 20 वाले में एक कितने बार आएगा 20 बार, और नीचे क्या रहेगा 10 का पावर 20। बोलो होगा या नहीं होगा, हाँ बोला हाँ सर। चलिए इसे रहने दीजिए, अप टू n टर्म्स निकाल कर फिर हम लोग लास्ट में 20 टर्म्स लिख लेंगे, या तो अप टू 20 टर्म्स यहाँ लिखिए। ठीक है, अब क्या करते हैं 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो 7 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर देते हैं और 9 से डिवाइड कर दिया, 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 9/10, और ये क्या हो जाएगा 99/10 का स्क्वायर प्लस 999/10 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस अप टू 20 टर्म्स। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक समझने में, बोला नहीं सर। अब आइए
अब इसे आप क्या लिखोगे मेरे दोस्त? सर 10 माइनस 1 लिख दिया और ये अपॉन 10, प्लस इसे क्या लिखेंगे? 10 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 10 का स्क्वायर, प्लस इसे क्या लिखेंगे? 10 का क्यूब माइनस 1 अपॉन 10 का क्यूब, प्लस डॉट डॉट 20 टर्म्स तक है तो इसमें क्या लिखते हैं? 10 का पावर 20 माइनस 1 अपॉन 10 का पावर 20, यही लिखते ना? बोलो है ना? जैसे यहाँ पे लिखा तीसरे टर्म में क्या लिखा? 10 के पावर 3 माइनस 1 अपॉन 10 का पावर 3। दूसरे में क्या लिखा? 10 का पावर 2 माइनस 1 अपॉन 10 का पावर 2। पहले में क्या लिखा? 10 का पावर 1 माइनस 1 अपॉन 10। तो 10 के पावर यहाँ 20 टर्म्स में क्या लिखेंगे? 10 के पावर 20 माइनस 1 अपॉन 10 के पावर 20। मेरे ख्याल से आप ये समझ रहे होंगे कि चल क्या रहा है। चलिए थोड़ा छोटा किया जाए इसे। हाँ, अब इन्हें अलग अलग कर दीजिए। ये हो गया 7/9, इन्हें अलग अलग करेंगे तो 10/10 क्या हो जाएगा? 1, और ये माइनस 1/10 रहा। फिर प्लस इसमें अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और माइनस 1 अपॉन 10 स्क्वायर, ये अलग लिख दिया, ठीक है। और प्लस इसे अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 अपॉन 10 का क्यूब, प्लस डॉट डॉट ये क्या जाएगा? 1 माइनस 1 अपॉन 10 का पावर 20। ये चीज़ें हो गई। फिर यहाँ आ जाइए, 7/9 इंटू 1 1 1 1 कितने बार? तो 20 बार, है कि नहीं? यानी 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस 1, ये 20 टाइम्स आया। फिर माइनस कॉमन ले लिया जाए, और यहाँ क्या है? 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, इसे भी लिख दिया जाए 10 के पावर 3 को, और डॉट डॉट अप टू 10 का पावर 20। ठीक है? बोला ठीक है सर। अब इसे क्या लिखेंगे हम लोग? ये कितना हो गया? 20, क्योंकि 20 टाइम्स है 1 1 कितने बार गया है? 20 बार, तो ये 20 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे आपको जो सीरीज दिखाई दे रहा होगा तो ये जीपी में है या नहीं है? बोलो। जिसका फर्स्ट टर्म 1/10 है और कॉमन रेशियो क्या है? 1/10 ही है, ठीक है। चलिए तो सम का फॉर्मूला लगा दिया जाए। क्या होता है सर? a इंटू ए की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/10 a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n, r का वैल्यू 1/10 होल पावर n, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स। कितने हैं? 20, तो 20 लिख दिया। फिर अपॉन 1 माइनस r, यानी 1/1 माइनस 1/10, ठीक है। चलिए ये ब्रैकेट हो गया बंद। अब यहाँ क्या हो गया? 7/9 इंटू 20 माइनस, यहाँ ध्यान से देखिए ये क्या है मेरे दोस्त? 1/10 इंटू ये 1 माइनस 1/10 का पावर 20 अपॉन, यहाँ से एलसीएम लिया 10, तो 10 में से 1 गया तो 9/10, ठीक है। ए रहा, तो क्या लिखेंगे? 10 का पावर 7/9 इंटू 20 माइनस ये 1/10, और ये 10 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, और यहाँ क्या बचा? 1 माइनस 10 का पावर -20, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। बोलो ये चीज़ें समझ में आ रही है ना? समझ में आना भी चाहिए आपको। हाँ, तो ये क्या हो गया? 20, सर 10 से 10 उड़ा दो। चलिए तब यहाँ क्या हो गया? -1/9
इंटू दिस, और 1/9 इसमें मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो 1 इंटू -1/9 -1/9 और माइनस माइनस प्लस 1/9 इंटू ये क्या हो जाएगा 10 का पावर -20। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या किया मेरा दोस्त, अगर इसमें हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 9, तो ये हो जाएगा 180 -1 और प्लस 10 का पावर -20, तो क्या हो गया 7, ये 9 इसमें टकरा जाएगा तो 81 इंटू 180 में से गया तो 179, दैट इज 179 प्लस 10 का पावर -20, ये रहा आंसर। देख लो कौन से ऑप्शन में है, 7/81 इंटू 179 प्लस 10 का पावर -20, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बोलो चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना, बोलो भाई समझ में आ गया, हाँ गुड, वेरी गुड। चलिए तो लिख लिया जाए, और अब हम लोग अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो एक बार तो आप वीडियो पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की। कब पूछा है, जेईई मेंस 2020 में। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, कैट 2 का पावर 1/4 इंटू 4 का पावर 1/16 इंटू 8 का पावर 1/48 इंटू 16 का पावर 1/128 अप टू इन्फिनिटी तक गया है। तो 2 का पावर 1/4 इंटू इस 4 को भी क्या लिख दिया 2 का पावर 2 होल पावर 1/16 इंटू 8 को क्या लिखा 2 का पावर 3 होल पावर 1/48 इंटू 16 को क्या लिखा 2 का पावर 4 होल पावर 128 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, चलिए तो क्या हो गया 2 का पावर 1/4 इंटू 2 का पावर, ये पावर से पावर टकरा जाएंगे तो 1/8 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 1/48, तो क्या आ जाएगा 1/16 इंटू ए पावर से पावर टकराएंगे तो 1/64। ठीक है, नहीं सर 64 नहीं आएगा, क्या आएगा, अगर इसे 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और 4 दूना 8, यानी 32 बार में जाएगा, है कि नहीं। डॉट डॉट इन्फिनिटिव, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, तो 2 का पावर 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 प्लस डॉट 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 ऐसा इन्फिनिटिव तक गया। अब इसे गौर से देखिए मेरे दोस्त, आपको दिखाई दे रहा होगा जीपी, है कि नहीं, जिसका फर्स्ट टर्म 1/4 है और कॉमन रेशियो क्या दिखाई दे रहा है आपको, बोलो, तो 1/2 है या नहीं, 1/2, 1/8 अपॉन 1/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ से भी इन दोनों का रेशियो लेंगे तो 1/2, यहाँ से भी लेंगे तो 1/2, यानी 1/2 मल्टीप्लाई होकर सीरीज कंटिन्यू चलता चला जा रहा है। तो इनफाइनाइट सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या है, a/1 - r, फॉर्मूला याद है ना, एस इन्फिनिटिव a/1 - r, जहाँ पे r जो होता है मॉड ऑफ लेस देन इक्वल टू 1, मतलब कि r बिलोंग्स टू -1 से 1, इस इंटरवल का होना चाहिए। यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो क्या है 1/2, जो कि इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो एस इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा a/, दैट इज 1/4 अपॉन 1 - r, r का वैल्यू 1/2। ठीक है, क्या आ गया 2 का पावर 1/4 अपॉन 1/2, ये 2 से 4 2 बार में चला गया, तो 2 का पावर 1/2, ये रहा आंसर। देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लिया जाए, और अब हम लोग
आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 जो कि जेईई मेंस 2020 में पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, एक बार तो वीडियो पॉज करें और इसे खुद सोल्व करने के प्रयास करें कि आखिर बोला क्या जा रहा है। ठीक है, आइए इसे सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या है कि इफ mod of x is less than 1 and mod of y is less than 1 and x not equal to y, then the sum of to infinity of the following series। ठीक है, सीरीज क्या चल रहा है, x प्लस वाई, क्या x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक। ठीक है, इसका सम पूछा है। बोलो एक फार्मूला याद आ रहा है इन सभी को देखने के बाद? हैं, आपको बेसिक में पढ़ाया गया था, क्या वह फार्मूले याद आ रहे हैं इसको देखने के बाद? x का पावर n माइनस वाई का पावर n का अगर नहीं याद आ रहा है तो चलिए आपको याद दिलाते हैं हम। आप चलिए बेसिक में, आपको बेसिक में अलजेब्राइक आइडेंटिटीज में पढ़ाया गया होगा ये फार्मूला कि x का पावर n माइनस वाई का पावर n, अगर n नेचुरल नंबर है तो, ठीक है, इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तब की कहानी की जा रही है। चलिए क्या होता है फार्मूला? पहला फैक्टर x माइनस वाई लिखते हैं सर। दूसरा जो फैक्टर होता है वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक कम पावर से। यहाँ पावर n है तो एक कम पावर n माइनस 1 से स्टार्ट करेंगे, n माइनस 1 से, फिर प्लस x के पावर कम करते चले जाएंगे और y का पावर बढ़ाएंगे तो n माइनस 2 इंटू वाई का पावर 1, फिर प्लस x का पावर कम करिए तो n माइनस 3 इंटू वाई का पावर 2। यानी यहाँ पे जो पावर का सम होना चाहिए वो n माइनस 1 होना चाहिए। देख रहे हो ना, n माइनस 1 सम हो रहा है। अगला क्या होगा? x का पावर n माइनस 4 इंटू वाई का पावर 3 डॉट डॉट। एक पल ऐसा आएगा कि x का पावर n माइनस n यानी पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा पावर चला जाएगा n पे, y पे, दैट इज y का पावर n माइनस 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या लिखेंगे? पहला फैक्टर x माइनस वाई इंटू दूसरा फैक्टर क्या होगा सर? x का पावर एक कम से स्टार्ट करेंगे तो इस पर कम करेंगे तो 1 होगा, फिर प्लस y ही आएगा दूसरा, है कि नहीं? जैसे आप इससे समझिए, अब सेकंड नंबर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो इसमें क्या करते हैं सर? पहला फैक्टर x माइनस वाई लिखेंगे, दूसरा कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो एक कम से, तो एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर प्लस x का पावर घटाते जाएंगे और y का पावर बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर x का पावर घटाओ तो यहाँ 2 है तो 1 हो गया और इंटू वाई लाएंगे, फिर इसका एक पावर कम करेंगे तो x का पावर 0 दैट इज 1 और y का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा। थर्ड, x का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4, क्या लिखेंगे? x माइनस वाई इंटू एक्स का पावर एक कम से स्टार्ट करेंगे यानी 3 से, प्लस फिर x का पावर एक कम करेंगे 2 और y का पावर एक बढ़ाएंगे, फिर प्लस x का पावर एक कम करेंगे तो यहाँ 1 हो गया और y का पावर एक बढ़ा देंगे तो 2 हो जाएगा, फिर x का पावर एक कम करेंगे तो x का पावर 0 1 और y का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जितने भी पावर दे दिया जाए उसे लिख सकते हैं। जैसे x का पावर 5 माइनस वाई का पावर 5, क्या लिखेंगे? x माइनस वाई इंटू एक्स का पावर 4 प्लस एक्स क्यू इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस वाई का पावर 4। एक्स का पावर घटाते जाएंगे, वाई का पावर बढ़ाते जाएंगे। इस तरीके से आप फॉर्मूले लिख सकते हैं इन सभी का। ठीक है, चलिए, तो अगर इसे समझ गए तो आप
इन्हें देखकर आपको फील हो रहा होगा कि अगर इन सभी फैक्टर के पीछे x माइनस वाई आ जाता, इसके पीछे x माइनस वाई आ जाता तो इसे हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके पीछे x माइनस वाई आ जाता तो इसे लिखते हैं एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, इसके पीछे x माइनस वाई आ जाता तो इसे क्या लिखते हैं एक्स का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4। जैसे देख लो यहाँ पे x का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4, तो x माइनस वाई और इंटू दिस, और यही फैक्टर यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है, कहाँ पे, यहाँ पे, है कि नहीं, बोलो हाँ ना, बोला हाँ सर। तो इस तरीके से हम लोग को क्या पता चला कि यहाँ पे x माइनस वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए तो बातें बन जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ करते हैं, x माइनस वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से होगा क्या मेरे दोस्त, अगर x माइनस वाई इसमें टकराएगा, ये तो x माइनस वाई डिनोमिनेटर में जो है इसे एज इट इज लिखा, और x माइनस वाई सभी फैक्टर में टकराएंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक, ठीक है यहाँ तक, बोला ठीक है सर। ये 1/x माइनस वाई एज इट इज लिखा इंटू इसे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसे क्या लिखेंगे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, इसे क्या लिखेंगे एक्स का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4 प्लस डॉट डॉट। इसी तरीके से अगला टर्म आता था, क्या आता एक्स का पावर 5 माइनस वाई का पावर 5 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या समझने में, बोला नहीं सर। अब क्या करते हैं हम लोग कि एक्स वाले को एक साथ लिया और वाई वाले को एक साथ, तो नीचे 1/x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 5, इन्हें एक ब्रैकेट में लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 5 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक, ठीक है। और वाई वालों के एक साथ यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 3 फिर प्लस वाई का पावर 4 प्लस वाई का पावर 5 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक, ठीक है। ऐसा कुछ। अब आपको ये इन्फिनाइट जीपी दिखाई दे रहा होगा, ये भी इन्फिनाइट जीपी का सम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, कॉमन रेशियो क्या है, तो सर एक्स है। तो इन्फिनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, a बाई 1 माइनस आर। इसका कॉमन रेशियो क्या है, r बराबर एक से, इसका कॉमन रेशियो क्या है, मान लीजिए इसे r1 इसे r2, तो a क्या है, y है कॉमन रेशियो, ठीक है। लेकिन ये सम जो a से इन्फिनिटिव होता है ये कब लगता है, जब r का मॉड लेस देन 1 हो, यानी कि r माइनस 1 से 1 में हो। वही यहाँ पे दे रखा है कि मॉड ऑफ x लेस देन 1 एंड मॉड ऑफ y लेस देन 1, यानी कि जो इसका कॉमन रेशियो है वो इस इंटरवल में -1 से 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग a से इन्फिनिटिव बेहिचक लगा सकते हैं। चलिए तो क्या हो गया 1/x माइनस वाई एज इट इज लिखा इंटू इसे क्या लिखेंगे a बटा 1 माइनस आर, यानी एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस आर, आर के जगह पे x है, फिर माइनस इसमें क्या है a बटा यानी वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस वाई। बोलो ये चीज़ें दिखाई दे रही है क्या, तो आंसर इज हाँ। चलिए तो क्या हो जाएगा 1/x माइनस वाई इंटू एलसीएम लिया, क्या जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। तो ए टकराएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस
ये एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इसमें टकराएगा माइनस वाई स्क्वायर में, तो ये माइनस ये 1 इंटू दिस क्या आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ये रहा। तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिखा ऐसे। और यहाँ पे देखिए इन दोनों को इसे और इसे क्या कॉमन हो जाएगा एक्स वाई यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। चलिए तो इन दोनों में हमने माइनस एक्स वाई कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा मेरा दोस्त सर एक्स बचा और यहाँ पे क्या बचा माइनस वाई और ये अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। ठीक है यहाँ तक बोला ठीक है सर। यहाँ से आप एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेंगे और इसे इससे उड़ा देंगे। ठीक है तो फिर क्या बचा यहाँ पे वापस बोला जाए क्या बचा, चलो यहाँ लिख देते हैं एक्स प्लस वाई और ये माइनस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई, ये रहा फाइनल आंसर। देख लो कौन से ऑप्शन में एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बोलो चीज़ें समझ में आई हाँ या ना, बोलो भाई समझ में आ गया, बोला हाँ सर वेरी गुड। चलिए इसी तरीके से समझने का प्रयास करिए। मेन रूल इसका था, अगर इसे आपको पता था तो आप शायद बना लिए होंगे, है कि नहीं। चलिए नहीं पता था तो अब पता हो गया। ऐसे बेसिक में इन सभी के ऊपर डिटेल एनालिसिस किया गया था, इसलिए बेसिक पढ़ा करिए अगर नहीं पढ़े हैं तो। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू जेपी के ऊपर। ठीक है जेपी नहीं जीपी। चलिए पॉइंट नंबर 1 क्या है कि इफ ए बी सी आर इन जीपी देन क्या होगा कि सर T2 अपॉन T1 बराबर T3 अपॉन T2 होगा। तो T2 क्या है B और T1 क्या है A, तो B बाई A बराबर T3 क्या है C अपॉन T2 क्या है सर A। तो यहाँ से क्या आ जाएगा यार T2 A कैसे लिखा दिए हो, कैसे देख रहे हो T2 क्या है B है ना, बोला हाँ सर। तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो इसे ध्यान रखिएगा कि अगर ए बी सी जीपी में है तो मिडिल का स्क्वायर आजू बाजू के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जब एपी में होता था तब क्या कहानी होता था कि मिडिल का ट्वाइस आजू बाजू के सम के बराबर होता था। यहाँ पे क्या है मिडिल का स्क्वायर आजू बाजू के प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है चलिए अब पॉइंट नंबर 2 if log a1 to the base b comma log a2 to the base b comma log a3 to the base b dot dot log an to the base b are in AP। ठीक है ये कहाँ है AP में। देन जिसका आर्गुमेंट होगा दैट इज A1 A2 A3 डॉट डॉट AN RN
GP एंड वाइस वर्सा। क्या समझे? अगर ए लॉग AP में है तो इनका जो आर्गुमेंट होगा वो कहाँ होगा? GP में होगा। ध्यान रखना यहाँ पे जो चीज़ें है वो A1 यानी कि AN ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड जो B है वो ग्रेटर देन 0 एंड B नॉट इक्वल टू 1। ए लॉग को डिफाइन के लिए मेंशन किया गया है, यानी A1 A2 A3 सो ऑन AN जो है वो पॉजिटिव है, और जो बेस है वो भी पॉजिटिव है और 1 के बराबर नहीं है, क्योंकि बेस में 1 रहता है तो लॉग डिफाइंड नहीं होता है कि नहीं? तो इसके लिए लिखा गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बातें क्या है कि अगर log A1 टू द बेस B, log A2 टू द बेस B, log A3 टू द बेस B, सो ऑन log AN टू द बेस B अगर AP में है तो इनका आर्गुमेंट A1 A2 A3 सो ऑन AN कहाँ होगा? GP में होगा। ठीक है, आइए समझते हैं कि ये कैसे हुआ। ध्यान दीजिएगा, नजर स्क्रीन पे जमाए रखिएगा। क्या बोला जा रहा है कि log A1 टू द बेस B कॉमा log A2 टू द बेस B कॉमा log A3 टू द बेस B सो ऑन डॉट log AN टू द बेस B। ये कहाँ है? AP में। ऐसा बोला है कि ये AP में है तो इसका आर्गुमेंट GP में हो रहा है। ये दिखाना है कि इसका आर्गुमेंट GP में कैसे हो रहा है। तो अगर A AP में है मेरे दोस्त, दैट इज ए फर्स्ट टर्म है, ए सेकेंड टर्म है, ए क्या है? थर्ड टर्म है, ये क्या है? nth टर्म है। तो इनका जो होगा कॉमन डिफरेंस दैट इज T2 माइनस T1 बराबर होगा T3 माइनस T1 बराबर होगा ये सभी चीज़ें, है या नहीं है? बोला हाँ सर। यानी लास्ट में क्या लिखेंगे? Tn माइनस 1 माइनस Tn, ये बराबर होंगे। तो T2 माइनस T1 करेंगे तो क्या लिखेंगे? log A1 T2 A2 है ना, log A2 टू द बेस B माइनस log A1 टू द बेस B। T3 log A3 टू द बेस B। बच्चे हल्ला करके बोल रहे हैं सर यहाँ पे 2 होगा। चलिए सही बोल रहे हो, T3 माइनस T2। ठीक है, चलिए तो क्या होगा? माइनस log A2 टू द बेस B सो ऑन, यहाँ क्या लिखेंगे? log AN माइनस 1, ओ भाई यहाँ उल्टा लिख दिया, Tn माइनस 1। तो क्या होगा? log AN टू द बेस B माइनस log AN माइनस 1 टू द बेस B, ऐसा लिखा। और एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, log AM टू द बेस A माइनस log AN टू द बेस B। बेस A, बेस सेम हो, आर्गुमेंट डिफरेंट है और यहाँ पे माइनस में है तो क्या लिखते हैं? log M बाई N टू द बेस A, यही लिखते हैं। बोला हाँ सर। चलिए तो इस फॉर्मूले की मदद से इसे हम लोग क्या लिखेंगे सर? बेस सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A2 बाई A1 बेस B बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे? A3 अपॉन A2 टू द बेस B सो ऑन log AN अपॉन N माइनस 1 टू द बेस B, ऐसा लिखा। बेस सेम है तो आर्गुमेंट इक्वल होंगे, यानी A2 अपॉन A1 बराबर A3 अपॉन A2 बराबर शो ऑन AN अपॉन AN माइनस 1, ये बराबर होंगे। अब इसे गौर से देखिए, अगर A2 अपॉन A1 A3 अपॉन A2 सो ऑन AN अपॉन AN माइनस 1 ये रेशियो बराबर हैं तो A1 A2 A3 सो ऑन AN कहाँ होगा? तो GP में होगा, क्योंकि इसको लगातार टर्मों का रेशियो जो है वो क्या है? इक्वल है। A2 अपॉन A1 A3 अपॉन A2
A4 अपॉन A3 एन अपॉन एन माइनस वन वो इक्वल आ रहा है कि नहीं? तो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब A1 A2 A3 सो ऑन एन क्या होंगे? जीपी में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हैंस प्रूव्ड। तो ध्यान रखिएगा इसे कि जब ए लॉग A1 टू द बेस B लॉग A2 टू द बेस B कॉमन लॉग A3 टू द बेस B सो ऑन लॉग N टू द बेस B आर इन AP में है, तो इसका आर्गुमेंट जो होगा वो कहाँ होगा? जीपी में होगा एंड वाइस वर्सा। मतलब कि अगर ए जीपी में है तो इसे लॉग ले लेंगे सेम बेस पे, तो कहाँ चला जाएगा? एपी में चला जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे इसके ऊपर एक सवाल ए रहा, कितने नंबर सवाल होंगे? तो उधर लगभग हम लोगों ने 4 सवाल किया था, नहीं? दिस इज 5 नंबर। क्या है? इफ लॉग टू द 2 टू द बेस 3 कॉमन लॉग 2 का पावर x माइनस 5 टू द बेस 3 कॉमन लॉग ऑफ 2 का पावर x माइनस 7/2 टू द बेस 3 आर इन AP, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, पूछ रखा IIT JEE 1990 में और मेंस में पूछा है JEE मेंस में 2021 में, यानी सेम रिपीट कर दिया ये सवाल। सोच लो, IIT JEE जो नाम है वो अब 2013 के बाद इसे हम लोग JEE एडवांस के नाम से जानते हैं। ठीक है, 2013 से पहले JEE एडवांस को IIT JEE के नाम से जाना जाता था और JEE मेंस को 2013 से पहले AIEEE के नाम से जाना जाता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो 2013 के पहले JEE मेंस को AIEEE के नाम से जाना जाता था और 2013 से पहले JEE एडवांस को IIT JEE के नाम से जाना जाता था। तो जिस सवाल पे अगर ऐसा लिखा हो तो समझना JEE एडवांस का सवाल है, और अगर ऐसा लिखा हो जिस सवाल के ऊपर तो समझना कि JEE मेंस के सवाल है। ठीक है, चलिए नाम चेंज कर दिया गया 2013 में, इसका JEE एडवांस और JEE मेंस रख दिया गया बस। चलिए सवाल क्या है, आइए गौर मारते हैं। मेरे ख्याल से लगता है कि ये सवाल हम लोगों ने किसी न किसी लेक्चर में कर रखे हैं, है या नहीं? तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर बिल्कुल कर रखे हैं हम लोग। चलिए हालांकि यहाँ भी कर लेते हैं। क्या है कि log 2 टू द बेस 3 कॉमा log 2 का पावर x माइनस 5 टू द बेस 3 कॉमा log 3 2 का पावर x माइनस 7/2 कहाँ है मेरे दोस्त? तो सर AP में। कहाँ है? AP में। तो इसे हम लोग जब AP पढ़ रहे थे तब किए होंगे, तो उसमें क्या लगाए होंगे कि 3 टर्म्स AP में है, A B C AP में है। तो क्या फॉर्मूला लगाए थे कि मिडिल का डबल आजू बाजू के सम के बराबर है, ये लगाया था, है कि नहीं? लेकिन अभी आपने GP का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रखा है जिसमें क्या बताया गया कि अगर बेस सेम है और AP में है तो इसका आर्गुमेंट जो होगा वो कहाँ होगा? GP में होगा। ठीक है, इसका मतलब कि सर 2 और 2 का पावर x माइनस 5 कॉमा 2 का पावर x माइनस 7/2 कहाँ चला जाएगा? ये GP में चला जाएगा। अब ये 3 चीज़ें GP में हैं, तो अभी भी पढ़ा कि अगर A B C GP में है तो क्या होता है? मिडिल का स्क्वायर आजू बाजू के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं, हाँ या नहीं? बोला हाँ सर। तो मिडिल में कौन बैठा है? 2 का पावर x माइनस 5, तो इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी 2 इंटू 2 का पावर x माइनस 7/2। ठीक है, बोला ठीक है। चलिए अब 2 के पावर x को कुछ मान लिया जाए। मान लिया 2 के पावर x को t। ठीक है, लेट कर लिया, ध्यान रखना। ये क्या हो गया? t माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू टी माइनस 7/2। चलिए
क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25 बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2t माइनस 7। इन सभी को इधर बुला लो, तो टी स्क्वायर माइनस 12t और प्लस 32 इक्वल्स टू 0। इसे फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, t माइनस 8 इंटू टी माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप यहाँ चलाइए, तो t का दो वैल्यू 8 और 4। t हम लोग किसे माने हैं, तो 2 के पावर x को। इसे क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3 और इसे 2 का पावर 2, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे, यानी 3,2। ये दो वैल्यू आ गया x का। लेकिन अगर दो पटकोगे यहाँ पे तो 2 का पावर 2 4 माइनस 5 माइनस 1 आ जाएगा, तो लॉग डिफाइन नहीं होगा, इसके कारण ये दो रिजेक्ट हो जाएंगे। बचा क्या, 3 पुट करके देखोगे तो सभी लॉग डिफाइन है इसके ऊपर, यानी कि x बराबर 3 ओनली आंसर। ठीक है, आंसर क्या आया, x बराबर 3। इंटीजर टाइप के सवाल थे तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, 3। ठीक है, चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और इसी टाइप के एक सवाल और, क्वेश्चन नंबर 6। कब पूछा है ये सवाल, 2002 में। तो इसका नाम क्या है, AIEEE, ठीक है, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो अब इसे किस नाम से जाना जाता है, जेईई मेंस के नाम से। ठीक, चलिए उम्मीद है कि सवाल आप लोग बना लिए होंगे वीडियो पॉज करके। अगर नहीं बनाए हैं तो भी आपके पास समय है, वीडियो पॉज करिए और एक बार खुद ट्राई करिए इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए क्या बोला जा रहा है कि 1, फिर a और ये 3 चीज़ें दी गई है जो कि AP में है, और यहाँ पे बेस भी इक्वल नहीं है, ध्यान रखना पहले बेस इक्वल किया जाए। तो 1 इंटू इसे क्या लिखा, लॉग 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ 3 का पावर 1 माइनस x और ये प्लस 2 कॉमा लॉग बेस 3 ब्रैकेट 4 का पावर x इंटू, नहीं 4 का पावर x नहीं है सर, 4 इंटू 3 का पावर x है और ये -1। ठीक है, चलिए ए कहाँ है, AP में ए बोल रखा है। यहाँ क्या लिखा है, 3 का पावर 2। एक फॉर्मूला आपने लॉग में पढ़ा होगा कि लॉग a और यहाँ पे पावर है n, तो क्या होता है 1/n इंटू लॉग a टू द बेस b, और फिर ए जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है ये कहाँ चला जाता है, इसके ऊपर, यानी आप क्या लिखेंगे, लॉग a और इसका पावर 1/n टू द बेस b, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा, यानी यहाँ पे पावर n है तो इसके पे पावर क्या चला जाएगा, 1/n। तो क्या लिखेंगे, 1 कॉमा लॉग 3 का पावर 1 माइनस x प्लस 2 और इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि यहाँ पे बेस का पावर 2 है तो इसका पावर 1/2 हो जाएगा। इस फॉर्मूले से देख लो कैसे लिखा, बोला हाँ सर। चलिए, और ए क्या है मेरे दोस्त, लॉग 3 4 इंटू 3 का पावर x -1, ए AP में है। इसे भी आप लॉग में लिख सकते हैं, लॉग 3 बेस 3, 1 को क्या लिखेंगे, लॉग 3 टू द बेस 3। अब यहाँ पे बेस सेम हो गए तो इनका आर्गुमेंट कहाँ चला जाएगा, GP में, क्योंकि ये पूरा कहाँ है, AP में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 3 कॉमा 3 का पावर 1 माइनस x प्लस 2 का होल पावर 1/2 कॉमा 4 इंटू 3 का पावर x -1, ये कहाँ चला जाएगा, GP में। ठीक है, अब 3 चीज़ें GP में है, यानी ABC GP में है, तो क्या होता है, मिडिल का स्क्वायर आजू बाजू के प्रोडक्ट के बराबर। तो क्या लिखेंगे, 3 का पावर 1 माइनस x प्लस 2 होल पावर 1/2, तो इसका स्क्वायर इनके आजू बाजू के प्रोडक्ट के बराबर, दैट इज 3 इंटू दिस 4 इंटू 3 का पावर x
-1 ये रहा। ए पावर से पावर चले जाएंगे तो बचा क्या, 3 का पावर 1 माइनस एक्स, इसे क्या लिखेंगे 3 का पावर 1 अपॉन 3 का पावर एक्स, पावर घट कर यही हो जाएगा 3 का पावर 1 माइनस एक्स, और ए प्लस 2 बराबर ये क्या है 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 इंटू 3 का पावर एक्स और ए माइनस 3। अब 3 के पावर एक्स को कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लिया टी, क्या मान लिया टी मान लिया, ठीक है। लेट 3 का पावर एक्स इज इक्वल टू टी, क्या हो जाएगा 3 अपॉन टी प्लस 2 इज इक्वल टू 12 टी प्लस 3। यहाँ से एलसीएम लिया टी तो 3 प्लस 2t बराबर 12 टी प्लस 3, ये हो गया 3 प्लस 2t बराबर 12 टी स्क्वायर प्लस 3t। इन सभी को इधर लेके गया, लिखा इधर 12 टी स्क्वायर, और इधर जाएगा तो क्या जाएगा मेरे दोस्त, ओ यहाँ पे माइनस है और यहाँ हमने प्लस लिख दिया। बच्चे हल्ला करके बोल रहे हैं सर ये -3 होगा। अच्छी बात है कि आपने देख रहे हो और चीज़ों को समझ रहे हो, ठीक है। चलिए, और कहीं तो सिली मिस्टेक नहीं है, बोला नहीं सर, तो इसी इधर बुलाएंगे तो क्या आ जाएगा -5t और ये -3 इक्वल्स टू 0। इन सभी को इधर लेके गया, ये हो गया 12 या 36, तो कितने में फैक्टराइज हो जाएंगे सर -9t और प्लस 4t और ये -3 इक्वल टू 0। इन्हें गुना करने पे -36t स्क्वायर, ऐड करने पे -5t आ जाएंगे। यहाँ से 3t कॉमन लिया तो क्या गया 4t और ये -3 प्लस 1 कॉमन लिया तो 4t -3 इक्वल्स टू 0। फिर 4t -3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या रहा 3t और यहाँ +1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का दो वैल्यू, t इज इक्वल टू 3/4 और एक -1/3। t माने किसे हैं तो 3 के पावर x का, तो इसका वैल्यू निगेटिव हो नहीं सकता, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो बचा t का एक ही वैल्यू 3/4, t माने किसे हैं तो 3 का पावर x बराबर 3/4, ठीक है। फिर लॉग ले लिया क्योंकि हमें चाहिए x, तो बेस 3 पे दोनों तरफ, ठीक है। तो क्या हो गया, ये पावर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और log 3 टू द बेस 3 यानी कि 1 यानी x बचा, और इधर m/n है तो इसे क्या लिखेंगे log 3 बेस 3 फिर माइनस log 4 टू द बेस 3। तो x बराबर क्या है मेरा दोस्त 1 माइनस log 4 टू द बेस 3। ए रहा फाइनल आंसर। देख लो कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ अ जीपी, ठीक है। जिस तरीके से आपने एपी में सिलेक्शन ऑफ टर्म्स पढ़ा था, ऑड के लिए अलग और इवन के लिए अलग, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे। ऑड टर्म्स के लिए, ठीक है, और इधर इवन टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ इवन टर्म्स और सिलेक्शन ऑफ ऑड टर्म्स। पहले हम लोग बात कर लेते हैं
फॉर थ्री टर्म्स, क्या होगा, ए लिखा, फिर कॉमन रेशियो आर, ए के राउंड आगे बढ़ा तो ए आर, फिर एक यहाँ से पीछे ए बाई आर। ये तीन टर्म्स है जिसका कॉमन रेशियो क्या चल रहा है, आर, यानी आर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ए में आर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर आ जाएगा। ठीक है, ये तीन टर्म्स जीपी में हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। इसको करने से क्या होगा कि जब क्वेश्चंस में ऐसा बोला जाए कि द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ जीपी इज कुछ गिवन हो, तो वहाँ पे फायदा क्या हो जाएगा कि इनका प्रोडक्ट करोगे तो आर से आर कट जाएंगे, डायरेक्ट ए का वैल्यू फट के हाथ में आ जाएगी। ठीक है, ये फायदा होगा। नहीं तो आपके सामने जो जनरल एपी है ए आर स्क्वायर ए आर क्यू डॉट डॉट, इससे जितने टर्म्स चाहो उतने टर्म्स मान सकते हो, आप एज्यूम कर सकते हो, है कि नहीं। लेकिन इससे एक फायदा हो जाएगा कि जब प्रोडक्ट दिए गए रहेंगे तो डायरेक्ट ए का वैल्यू फट के हाथ में आ जाएगी। ठीक है, बोला ठीक है सर। बाकी इससे भी मानोगे जनरल जीपी से तो उससे भी सवाल सॉल्व होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सॉल्व होगा, बिल्कुल होगा। सेकेंड, अगर 5 टर्म्स लिखना हो तब क्या लिखा सर, ए आर, इधर ए बाई आर, इधर आर इसमें मल्टीप्लाई किया तो ए आर स्क्वायर, फिर पीछे गया तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर स्क्वायर। ये 5 टर्म्स। यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या चल रहा है मेरे दोस्त, आर, कॉमन रेशियो क्या चल रहा है, आर। ठीक है, इस तरीके से आप 7, 9, 11 सभी टर्म्स एज्यूम कर सकते हैं, जीपी में सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ जाइए, पहला 4 टर्म्स। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए बाई आर, फिर ए आर। यहाँ पे जो कॉमन रेशियो चल रहा है आर स्क्वायर, यानी इसमें आर स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो ए आर, फिर आर स्क्वायर आगे जाएंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आर क्यू। पीछे क्या लिखेंगे, ए बाई आर क्यू। ठीक है, यानी आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर ये सीरीज चल रहा है। यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर आर स्क्वायर है या नहीं, बोला बिल्कुल है। अब इस तरीके से अगर हमें 6 टर्म्स लेना हो, 6 टर्म्स, तो ए बाई आर और ए आर के राउंड ऑफ टर्म्स ले सकते हैं। आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब, तो इधर क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर क्यूब, इधर ए आर का पावर 5, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो इधर क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर का पावर 5। इस तरीके से हम लोग 1, 8, 10 जितने भी टर्म सेलेक्ट करना हो ले सकते हैं। यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या चलेगा, आर स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा टर्म्स लेने से यहाँ पे जब प्रोडक्ट करेंगे तो डायरेक्ट ए का वैल्यू फट के हाथ में आ जाएगी। जैसे यहाँ प्रोडक्ट किया तो आर क्यू से आर क्यू चला गया, आर से आर चला गया, बचा क्या, ए का पावर 4। तो प्रोडक्ट दिए हुए रहेंगे तो ए का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा, है कि नहीं। ये फायदा मिलता है ऐसे टर्म्स को सिलेक्ट करने से। ठीक है, तो एक बार इसे लिख लें, देन इसके बाद इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं जो कि जेईई मेंस 2023 में पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर कितना होगा मेरे दोस्त, तो सर एक क्वेश्चन नंबर 6 था तो क्वेश्चन नंबर 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7। एक बार तो वीडियो पॉज करें और इसे खुद ट्राई करें सॉल्व करने की। ठीक है, क्या करना है, वीडियो को पॉज करनी है और एक बार खुद अपना दिमाग चलाइए इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और उम्मीद है कि सवाल आपसे सॉल्व हो जाएंगे अगर कोशिश किया तो। चलिए फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला जा रहा है, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी आर 126 and 1296 respectively, then the sum of common ratio of all such GP is। ठीक है, सम और प्रोडक्ट दे रखा है 4 लगातार पॉजिटिव टर्म्स का। कितना है सम, 126 और प्रोडक्ट 1296। तब आपको कॉमन रेशियो का सम पूछा है। क्या करते हैं,
मान लेते हैं लेट द टर्म्स आर, क्या क्या होगा, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर और ए आर क्यूब, ए 4 टर्म हुआ। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने सीखा है, देख लो 4 टर्म कैसे सेलेक्ट करते हैं, ए बाई आर क्यू कॉमा ए आर फिर ए आर क्यू। यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या चल रहा है मेरे दोस्त, तो कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है, ध्यान रखना क्या है, आर स्क्वायर। चलो ध्यान रखना, यहाँ पे लिख देता हूँ कि कॉमन रेशियो जो चल रहा है वो आर स्क्वायर है, तो हमें आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल कर जोड़ना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न में क्या दे रखा है कि इनका प्रोडक्ट और सम, प्रोडक्ट क्या दे रखा है, तो 1296, तो ए बाई आर क्यू फिर ए बाई आर इंटू ए बाई आर क्यू बराबर 1296। ए आर क्यू से आर क्यू चला गया, ए आर से आर चला गया, बचा क्या, ए का पावर 4 इज इक्वल टू 1296 36 का होल स्क्वायर है। ठीक है, और इसे क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, तो 6 का पावर 4 हो जाएगा। क्या लिखेंगे मेरा दोस्त, 6 का पावर 4, तो यहां से ए का वैल्यू फट के हाथ में, ए इज इक्वल टू 6। चलिए ए निकल गया, और क्या दे रखा है कि सर इनका सम जो है वो 126 है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इनका सम यानी कि ए बाई आर क्यू फिर प्लस ए बाई आर प्लस ए आर प्लस ए आर क्यू, कितना दे रखा है, 126 ए दे रखा है। अब यहाँ से ए का वैल्यू रखकर हम लोग आर का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए तो ए कॉमन ले लिया जाए, यहाँ से ए कॉमन लिया तो क्या बना माहौल, 1 बाई आर क्यूब प्लस आर, 1 बाई आर ना, फिर प्लस आर और ए प्लस आर क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू 126। ए का वैल्यू रख दिया 6 इंटू ए 1 बाई आर क्यूब प्लस ए आर क्यूब एक साथ लिया, फिर प्लस ए 1 बाई आर प्लस आर एक साथ क्लब किया, इज इक्वल टू 126। ए 6 से 21 बार में चला जाएगा। अब ए क्यू प्लस बी क्यू टाइप की चीज़ें हो गए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू यानी 1 बाई आर प्लस आर का होल क्यू माइनस 3ab यानी 3ab, तो 1 बाई आर इंटू आर 1 हो जाएगा, इंटू ए प्लस बी तो 1 बाई आर प्लस आर, ए लिखा इसे, और ए प्लस 1 बाई आर प्लस आर एज इट इज रहने दिया, इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब यहाँ से 1 बाई आर प्लस आर को टी मान लेते हैं, लेट 1 बाई आर प्लस आर को क्या कह दिया, टी कह दिया, तो माहौल क्या हो गया मेरे दोस्त, टी क्यू माइनस 3t प्लस टी इज इक्वल टू 21। चलिए अगले पेज पे करते हैं, क्या हो गया, टी क्यूब माइनस 3t प्लस टी इज इक्वल टू 21, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से टी स्क्वायर माइनस 2t, ये माइनस 21 इक्वल्स टू 0। स्क्वायर कहाँ से, टी क्यूब ना, बोला हाँ सर, तो ये क्यूबिक इक्वेशन आ गया। तो इसमें रूट्स कैसे निकालते हैं, एक रूट्स हिडन ट्रायल से निकालते हैं, और बाकी एक रूट पता चल जाने के बाद उसका एक फैक्टर लिखकर इसका दूसरा फैक्टर लिखेंगे तो क्वाड्रेटिक आएगा, और वहाँ से क्वाड्रेटिक से हम लोग आगे निकाल लेंगे टी का वैल्यू। तो हिट एंड ट्रायल इसमें कौन कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, जो जो इसका फैक्टर होगा, तो किस किस से डिवाइड हो जाएगा, तो सर प्लस माइनस 3 से और प्लस माइनस 7 से और प्लस माइनस 21 से। ठीक है, चलिए 3 पटक दिया यहाँ पे, तो क्या हो गया, 3 का क्यूब 27 और ये माइनस 6 और ये माइनस 21 आ जाएगा, माइनस 27 और ये प्लस 27 कट जाएगा, यानी टी बराबर 3 सेटिस्फाई कर गया सर।
तो t बराबर 3 यानी 3 इसका रूट है, तो t माइनस 3 इसका एक फैक्टर रहा होगा। अगला फैक्टर लिख देंगे, या तो आप t माइनस 3 से इसे डिवाइड करके लिख लीजिए या तो डायरेक्ट लिख दीजिए। यहाँ टी क्यू होना चाहिए तो टी स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 3 से टी स्क्वायर टकराया तो माइनस 3 टी स्क्वायर, जबकि टी स्क्वायर का टर्म है ही नहीं है, तो प्लस 3t लिखेंगे तो 3t इंटू टी प्लस 3t स्क्वायर कट जाएगा दोनों, और माइनस 3 इंटू प्लस 3t माइनस 9t, हमें चाहिए माइनस 2t, ठीक है। तो प्लस 7t हटाना होगा इसमें, तो प्लस 7 लिखा तो 7 इंटू टी प्लस 7t, और ये माइनस 9t के साथ ऐड होकर माइनस 2t लेके चलाएगा, और 7 इंटू माइनस 3 माइनस 21। चलिए ये फुलफिल हो गया। जिनको ये नहीं समझ में आया कि कैसे लिख दिया गया, तो t माइनस 3 से आप आराम से डिवाइड मारिए टी क्यू माइनस 2t माइनस 21 को, ठीक है। चलिए यहां से क्या हो जाएगा, t माइनस 3 बराबर 0 और टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 7 इक्वल्स टू 0। लेकिन यहाँ पे देख रहे होंगे मेरे दोस्त कि d नेगेटिव है सर, तो t का रियल वैल्यू नहीं आएगा, तो t बिलोंग्स टू 5 यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से t क्या आ गया 3, t हम लोग माने किसे हैं, तो r प्लस 1/r को रख दिया जाए, r प्लस 1/r इज इक्वल टू 3, तो क्या हो गया एलसीएम लिया तो r स्क्वायर और एक क्रॉस कर देंगे तो माइनस 3r प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से r का 2 वैल्यू आएगा, r का कितने वैल्यू जाएंगे, 2 वैल्यू जाएंगे, ध्यान से समझिएगा। क्या है r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 1 इक्वल्स टू 0, r का 2 वैल्यू आएगा, कौन कौन, मान लीजिए r इज इक्वल टू r1 आया और r इज इक्वल टू r2 आया, 2 वैल्यू आया। हमें चाहिए क्या, इन कॉमन रेशियो का सम। क्या इसका कॉमन रेशियो r है, तो नहीं सर, कॉमन रेशियो क्या है, r स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर का सम, यानी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर चाहिए सर, कॉमन रेशियो का सम, ठीक है। कॉमन रेशियो r नहीं है, r स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो इसका सम, इसे क्या लिखेंगे हम लोग, r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर माइनस 2r1 इंटू r2, r1 प्लस r2 मतलब सम ऑफ रूट, इसका 2 रूट है r1 r2, तो सम ऑफ रूट क्या है माइनस b/a यानी कि 3, तो 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या जाएगा 1, तो 9 माइनस 2 बराबर क्या आ गया मेरा दोस्त 7। तो ए रहा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बोलो चीजें समझ में आई, हाँ या ना। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो के पीछे करो और एक बार फिर से देखने का प्रयास करिए, फिर देखिए चीजें कैसा समझ में आती है, ठीक है। चलिए तो इसे लिख लिया जाए यहाँ से, और इसके बाद आप इसे लिखिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर, बोलो भाई कितना होगा पॉइंट नंबर, पॉइंट नंबर 4 ना, हाँ चेक कर लिया जाए एक बार। पॉइंट नंबर 3 तक हम लोगों ने लिखा, अब हम लोग पॉइंट नंबर 4 के बारे में बातें करते हैं। क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ equidistant terms of a GP are always same, are always same। इक्विडिस्टेंट टर्म्स का प्रोडक्ट ऑलवेज सेम होगा जीपी का, ठीक है। वो कैसे, आइए समझते हैं। जैसे जीपी लिखा ए आर स्क्वायर AR क्यूब, ठीक है, डॉट डॉट AR का पावर n-1 ए लास्ट टर्म, ठीक है। इससे पहले क्या होगा, A इंटू आर का पावर n-2, चलो लिख दिया n-2, फिर AR का पावर n-1,
1 इस तरीके से। ए क्या है आपका सर, ए T1 है, ए T2 है, ए क्या है T3 है, ए T4 है और ए क्या है T5 है और ए क्या है, ओ भाई T5 कैसा, ए क्या है Tn-1 और ये है Tn। ठीक है, बोला हाँ सर। चलिए, बोला क्या गया है कि इक्वी डिस्टेंट का टर्म्स का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा सेम आएगा। ठीक है, मतलब कि इधर से पहला टर्म उठाया, इधर से पहला टर्म तो उधर से भी पहला टर्म उठाइए, दैट इज Tn। इनका प्रोडक्ट करिए, क्या आ रहा है a इंटू, देखो a और a इंटू आर टू द पावर n-1 क्या देगा, a स्क्वायर और इंटू आर का पावर n-1 हो गया। फिर से इधर से दूसरा उठाया और उधर से दूसरा उठाया तो क्या हो जाएगा Tn-1, यानी इन दोनों का सम क्या हो रहा है n+1। तो a क्या है दूसरा, ए आर इंटू, ए क्या है मेरा दोस्त, a इंटू आर टू द पावर n-2 क्या दे रहा है, देखो a गुना होगा तो a स्क्वायर इंटू यहाँ पे r का पावर 1 और यहाँ पे r का पावर n-2 पावर ऐड हो जाएंगे तो क्या लिखेंगे, r का पावर n-1 बराबर आ रहे हैं। इधर से मान लीजिए तीसरा उठाया, इधर से भी तीसरा उठा यानी n-2 होगा, इधर से तीसरा क्या होगा n-2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे ए आर स्क्वायर इंटू ए आर टू द पावर n-3 होगा, ये है कि नहीं। अब इन्हें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर इंटू आर का पावर को सम करोगे तो क्या आ जाएगा n-1, यानी इस तरीके से सभी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, डॉट 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 डॉट। ठीक है, यानी सर T1 इंटू Tn बराबर T2 इंटू Tn-1 बराबर T3 इंटू Tn-2, ये सभी बराबर आएंगे। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स ऑफ अ जीपी आर ऑलवेज सेम, T1 इंटू Tn बराबर T2 इंटू Tn-1 इक्वल टू T3 इंटू Tn-2, यानी इधर से पहला टर्म और इधर से पहला टर्म का प्रोडक्ट इक्वल होगा इधर से दूसरे टर्म और इधर से दूसरे टर्म के प्रोडक्ट का। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस के टर्म्स को उठाएंगे तो उनका प्रोडक्ट इक्वल आएगा, ये बात समझाई जा रही है इस पॉइंट में। चलिए, तो एक बार इसे लिख लेंगे और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 5 की तरफ। क्या है पॉइंट 5, इफ each term of a GP is multiplied or divided by any constant k, then resultant sequence will also in GP। ठीक है, अगर किसी जीपी का प्रत्येक टर्म को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो भी जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगा वो कहाँ रहेगा, जीपी में ही रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल की मदद से आप समझ सकते हो मेरे दोस्त, एक एग्जांपल लिया, एक जीपी जैसे 2 4 8 16 डॉट डॉट। ठीक है, ये जीपी रहा, इसका कॉमन रेशियो क्या है सर, 2 चल रहा है। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं आपसे कि इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ 6 हो गया और यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ 24 और यहाँ 16 इंटू 3 48। ये भी कहाँ है, जीपी में है, देख लो है या नहीं, ये भी जीपी में। इसका भी कॉमन रेशियो क्या है तो सर 2 ही है।
ठीक है, तो कॉमन रेशियो सेम रहेंगे। अगर हम डिवाइड करेंगे, जैसे मान लीजिए इसे हमने कह दिया कि 2 से डिवाइड कर दिया जाए, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1 2, इसे नहीं इसे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ए 4 और ए 8 हो जाएगा। ए भी कहाँ है मेरे दोस्त, जीपी में ही है, और कॉमन रेशियो क्या है, तो सर 2 ही है, तो विथ सेम कॉमन रेशियो रहेंगे, ठीक है। यानी कि जीपी के प्रत्येक टर्म को किसी से मल्टीप्लाई और गुना करिए तो हमेशा जीपी में ही रहेगा। अगर प्रत्येक टर्म में कांस्टेंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, ठीक है, कांट से। चलिए अब हम लोग अगले प्रॉपर्टीज दैट इज प्रॉपर्टीज नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 क्या है कि इफ A1 A2 A3 सो ऑन AN एक जीपी, ठीक है, मान लीजिए जीपी 1 एंड B1 B2 B3 डॉट डॉट BN, ये क्या है GP2। इसका जो कॉमन रेशियो है वो R1 है और इसका जो कॉमन रेशियो है वो R2 है, ठीक है। देन फर्स्ट, अगर इन दोनों जीपी को हम लोग ऐड कर देते हैं, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करते हैं, ठीक है, यानी A1 प्लस B1 कॉमा A2 प्लस B2 कॉमा A3 प्लस B3 डॉट डॉट AN प्लस BN, तो ए जीपी में होगा, ए हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कांट से नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इसी तरीके से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे करस्पॉन्डिंग टर्म्स को तो भी हम लोग नहीं कह सकते कि ये जीपी में आएगा। लेकिन जब इसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें A1 इंटू B1 A2 इंटू B2, ठीक है, और A3 इंटू B3 डॉट डॉट AN इंटू BN, तो ए कहाँ रहेगा, जीपी में रहेगा। और इसका कॉमन रेशियो क्या होगा मेरे दोस्त, तो दोनों का कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई हो जाएंगे R1 इंटू R2, ठीक है। यानी 2 जीपी है, उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगा वो भी कहाँ होगा, जीपी में ही होगा। चलिए थर्ड, अगर डिवाइड किया यानी A1 अपॉन B1 A2 अपॉन B2 कॉमा A3 अपॉन B3 डॉट 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 AN अपॉन BN, ए भी कहाँ होगा, जीपी में होगा। इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, तो R1 बाई R2, दोनों कॉमन रेशियो को आप डिवाइड कर दीजिए तो इसका कॉमन रेशियो होगा, ठीक है। यानी करस्पॉन्डिंग टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगा वो भी कहाँ होगा, तो जीपी में ही होगा। जैसे आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल, एक जीपी लिया जैसे 3 फिर 9 27, ठीक है, अगला क्या आएगा 83 डॉट डॉट, यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या चल रहा है मेरे दोस्त, सर ए जीपी है और इसका कॉमन रेशियो जो है वो 3 है, ठीक है, क्या है 3 है। और एक दूसरा जीपी लेते हैं जैसे 1 2 4 8, ठीक है, ये दूसरा जीपी, इसका कॉमन रेशियो 2 चल रहा है, ठीक है। अब इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आएगा 3 18 और यहाँ 108 और यहाँ क्या जाएगा 648। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये भी जीपी में है नहीं है। कॉमन रेशियो क्या चल रहा है यहाँ पे, इन दोनों के कॉमन रेशियो का प्रोडक्ट, यानी 3 इंटू
3 इंटू 2 6, तो इसका जो कॉमन रेशियो है वो क्या है 6 है। देख लो 18/3 6, 108/18 क्या आ जाएगा 6, और ये भी 6 बार में कट जाएगा। इसी तरीके से अगर आप डिवाइड करेंगे करस्पॉन्डिंग टर्म्स को तो भी क्या होगा जीपी में ही होगा, यानी क्या आएगा 3/1, फिर यहाँ 9/2, 27/4, 81/8, ये भी कहाँ है मेरा दोस्त सर, ये भी जीपी में है। इसका जो कॉमन रेशियो है वो क्या है बोलो, तो 3/2 है। समझा नहीं समझे, इसका कॉमन रेशियो क्या है 3/2 है, यानी इन दोनों का कॉमन रेशियो को डिवाइड कर दिया। ऐसे भी आप देख पा रहे होंगे T2/T1 करिए या T3/T2 करिए या T4/T3 करिए, सभी से क्या आएंगे 3/2। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से इन सभी पॉइंट को आप ध्यान रखा। चलिए तो पॉइंट्स हो जाते हैं यहाँ पे ख़त्म। और एक सवाल रहा है आपका होम चैलेंज, जो कि प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 6 में दिया गया था। क्या ये आपने सोल्व किए हो? बोलो भाई सोल्व किए हो? क्या आंसर आया? हाँ, नहीं सोल्व हुआ? चलिए कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। अगर जिनसे नहीं सोल्व हुआ तो एक बार नजर स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, कि आखिर बोला क्या जा रहा है। चलिए सॉल्यूशन क्या है कि यहाँ पे ये सीक्वेंस दे रखा है, इसका मतलब क्या है A1 A2 A3 सो ऑन AN, लेकिन n का वैल्यू बोला है 0 से लेने के लिए, तो क्या लिखेंगे A0 A1 A2 A3 डॉट डॉट, कुछ इस तरीके से लिखा है, पहली बात। दूसरी बात कि A0 का वैल्यू 0 है, A1 का वैल्यू 1/2 है। ये दो चीज़ें दे रखा है, क्या क्या कि A1 इज इक्वल टू 0 एंड नहीं सर A0 बराबर 0 है, A0 इज इक्वल टू 0 और A1 इज इक्वल टू 1/2, ये दो चीज़ें दे रखा है। और क्या दिया है यहाँ पे 2 इंटू AN+2 इज इक्वल टू 5 इंटू AN+1 माइनस 3 इंटू AN, यही है ना? बोला हाँ सर। अब इसे गौर से देखिए तो आपको याद आ रहा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की न्यूटन फार्मूला की, है कि नहीं? वहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसे हम लोग क्या लिखते थे a इंटू SN+2 प्लस b इंटू SN+1 प्लस c इंटू SN इक्वल टू 0, जहाँ पे SN क्या होता था अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n, यानी अल्फा बीटा इसका रूट है। ठीक है, ये कहानी होती थी। तो उसी तरीके से इसे हम लोग क्या लिखेंगे क्वाड्रेटिक में 2 इंटू x² बराबर 5 इंटू x माइनस 3, ये रहेगा। ठीक है, यानी क्या हो गया 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से रूट निकाल लेंगे, क्या क्या जाएगा रूट इसका बोला जाए तो -2 और -3 में टूट जाएगा ये चीज़ें, यानी 1 और 3/2 आ जाएगा यहाँ से इसका रूट। ठीक है, क्या क्या 1 और 3/2, x का तो वैल्यू जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग जो an+2 लिख रहा है an+1 an, तो यहाँ से an हम लोग क्या बोलेंगे कि सर जो an है ना an वो अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n रूट लिखा है, तो रूट हम लोग निकाल लिया, यानी कि 1 का पावर n प्लस 3/2 का पावर n। लेकिन ध्यान देना कि a0 बराबर 0 होना चाहिए, a1 बराबर 1/2 होना चाहिए, लेकिन a0 रखेंगे तो क्या हो रहा है a0, तो सर यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 2 हो रहा है, ये फुलफिल नहीं हो रहा है। इसके लिए यहाँ पे आपको कुछ कोफिशिएंट डालना होगा, जैसे यहाँ a रख दिया और यहाँ पे b रख दिया, तो a रहा an। अब a और b का कोफिशिएंट यानी a और b का वैल्यू हम लोग इन दोनों की मदद से निकाल लेंगे। ठीक है, इन दोनों की मदद से हम लोग a और b निकाल लेंगे ताकि a भी कंडीशन फुलफिल हो। चलिए तो अगले पेज पे करते हैं। तो ये क्या है an बराबर
1 का पावर n देंगे तो 1 ही आएगा, यानी a प्लस 3/, यानी b इंटू 3/2 का पावर n, ये चीज़ें लिखी गई। ठीक है, n निकाल लेंगे और हमसे पूछा क्या है इसका सम, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस so on a 100 तक। पहले इसे डील करिए, क्या है n इज इक्वल टू a प्लस b इंटू 3/2 होल पावर n। ठीक है, n का वैल्यू 0 पटका तो a नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस b इंटू 3/2 का पावर 0। तो एक इसका वैल्यू क्या दे रखा है 0, तो a प्लस बी, तो यहाँ से क्या हो गया a बराबर माइनस बी। ठीक है, क्या निकल गया सर, a बराबर माइनस बी। फिर n का वैल्यू 1 पटकिए तो a नॉट इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू 3/2 का पावर 1। ठीक है, और a1 क्या दे रखा है मेरा दोस्त, देख लो a1 इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है सर, पटक दिया जाए यहाँ से 1/2 इज इक्वल टू a प्लस, या तो a की जगह पे भी b रख दिया जाए, दैट इज माइनस बी, और a प्लस क्या हो गया 3/2 इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ से 2 एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम ले लिए तो क्या हो गया -2b, a माइनस 2b और a प्लस 3b। तो 2 से 2 चले गए, बचा क्या सर 1 इज इक्वल टू b, 3b माइनस 2b क्या आ गया b, यानी b का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 1, तो b बराबर 1 आ गया। तो यहाँ से b का वैल्यू पटक के a निकाल लेंगे, तो बोला क्या हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो a भी निकलते ही आप इसे लिख देंगे a n क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, तो सर a का वैल्यू -1 और प्लस b का वैल्यू 1, तो 1 इंटू 3/2 का पावर n, मतलब an इज इक्वल टू आ गया सर 3/2 होल पावर n -1, ये चीज़ें आ गया an। ठीक है, बोला ठीक है, चाहिए क्या k इज इक्वल टू 1 से लेकर 100 तक ak, ध्यान रखना ak अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, n की जगह पे k हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/2 होल टू द पावर k -1, ऐसा लिख देंगे। और हमें चाहिए इसका वैल्यू k इज इक्वल टू 1 से लेकर 100 तक, और यहाँ क्या है मेरा दोस्त ak। ठीक है, तो रख दिया जाए k इज इक्वल टू 1 से लेकर 100, और ak की जगह पे क्या रखोगे 3/2 होल पावर k -1। ठीक है, अब याद करो सिग्मा की कहानी, इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग, यानी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर 100 लिखा, और ये 3/2 होल पावर k, और ये माइनस r इज इक्वल टू 1 से लेकर 100, और यहाँ 1 रहा। ठीक है, समझ रहे होंगे, लेक्चर 1 की कहानी याद करिए, सिग्मा की प्रॉपर्टीज, इसे ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। तो a क्या हो गया 1 डालोगे तो 3/2 का पावर 1, फिर प्लस 3/2 का पावर 2, फिर 3/2 का पावर 3 डॉट डॉट, ऐसा ही कहाँ तक जाएंगे 3/2 का पावर 100 तक। ठीक है, बोला ठीक है सर, ये हो गया इसका कहानी। फिर माइनस a1 से लेकर 100 तक, तो हमेशा 1 1 देगा 100 बार, यानी कि -100 हो गया सर। ठीक है, 1 + 1 + 1 + 100 बार, तो 100 पीछे माइनस लगा है तो क्या लिखेंगे -100, ये समझ रहे होंगे। अब इसे गौर से देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर ये जीपी में है, कहाँ है ये जीपी में। चलिए अगले पेज पे करते हैं इसे, क्या है
3/2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 3/2 होल पावर 100 और ये माइनस 100, यही है ना? बोला हाँ सर। चलिए, तो ए क्या है? जीपी में है, जिसका फर्स्ट टर्म 3/2 है और कॉमन रेशियो दैट इज आर क्या है? 3/2 ही है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एस 100 है यहाँ पे, तो एस 100 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? बोलिए, डायरेक्ट बोलो ना, क्या होगा फॉर्मूला? ए इंटू, तो ए की जगह पे 3/2 इंटू आर टू द पावर एन, तो आर यानी 3/2 होल टू द पावर एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 100, तो लिख दिया 100 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, ये कहानी रहा। फिर माइनस ए 100 एज इट इज लिखा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? बोला नहीं सर। तब ये क्या हो गया? 3/2 और ये घट कर क्या आ जाएगा? 1/2, 3/2 माइनस 1 1/2, तो हो जाएगा 2/1। यहाँ पे लिख दिया, ऊपर गया तो, और यहाँ क्या बचा? 3/2 होल पावर 100 माइनस 1 और इज इक्वल टू माइनस 100। ठीक है, खुशखबरी क्या है कि 2 से 2 चला गया, बचा क्या? 3 इंटू 3/2 होल पावर 100 माइनस 1 और ये माइनस 100, यही आंसर रहा। देख लो कोई ऑप्शन में है क्या? ओ भाई, आंसर में तो कुछ इस तरीके से दिए गए, एन टाइप में, और आंसर आया क्या? कुछ इस तरीके से। तो इसे आपको एन फॉर्म में ले जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने एन इज इक्वल टू क्या लिख रखा है? 3/2 का पावर एन माइनस 1। ठीक है, ध्यान रखना, एन इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिख रखा है? यहाँ लिखते हैं एन इज इक्वल टू 3/2 होल पावर एन माइनस 1 लिख रखा है कि नहीं? तो यहां से देखो, इसे क्या लिखेंगे? ए 100 नहीं लिखेंगे, ए 100 बराबर क्या हो जाएगा? एन की जगह पे 100 चला जाएगा और ये माइनस 1, यानी कि इसे हम लोग क्या लिखेंगे? इतने चीज़ों को सर 3 इंटू इसे लिख देंगे ए 100। ठीक है, और ये माइनस 100 एज इट इज लिखा। ये रहा आंसर आपका। ठीक है, अब देखो कौन से ऑप्शन में है? 3 इंटू ए 100 माइनस 100, 3 इंटू ए 100 माइनस 100, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बोलो चीज़ें समझ में आई? हाँ या ना? अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करिए और देखिए दोबारा, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए, देन उसके बाद इसे लिखिए, देन उसके बाद आप इसे लिखिए। ठीक है, और ये रहा आपका आज का होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 7 का। ठीक है, तो इसे बनाने का प्रयास ज़रूर करिएगा और उम्मीद है कि सवाल आपसे बन जाएंगे। जेईई मेंस 2019 में पूछ रखा है। चलिए, आज की सेवा को यहीं पे समाप्त की जा रही है और अगले लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिक मीन पढ़ने वाले हैं, जीएम। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, ओके।